हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जीके और रीजनिंग से रिलेटेड हैं, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके क्वेश्चन में मुख्यतः जो भी एंट्रेंस आप लॉ का फिलअप किए हैं उसमें आता ही है, अगर 5 ईयर या 3 ईयर का फॉर्म फिलअप किए हैं तो। सबसे पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर बाई इंडिया इज। क्या परसेंटेज है अर्थ पे जो इंडिया कवर करता है, टोटल जो है परसेंटेज, तो ये आपका जो है 2.4% है। याद रखिएगा कि टोटल इंडिया जो है टोटल अर्थ का कितना कवर करता है एरिया, तो जो है 2.4% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सारे एंट्रेंस में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूरी आता है। विच स्टेट है जो स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जो है लैंड एरिया है, स्टेट है, कौन सा स्टेट है इंडिया का, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको यहाँ बता दें। 4 ऑप्शन है आपके, गोवा, नागालैंड, सिक्किम एंड केरला। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ गोवा का जो है एरिया है वो 3702 स्क्वायर किलोमीटर में है। सब जो है इससे तो नागालैंड जो है उसका एरिया मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ बताया नहीं है, जो इंपॉर्टेंस नहीं है। लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछता है या बिगेस्ट पूछता है। हाँ, मैं ये बता रही हूँ चारों किस लिए फेमस हैं स्टेट ये, तो नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। याद रखिएगा फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे हम कहते हैं, तो उसको नागालैंड को कहते हैं। सिक्किम जो है लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, मतलब अगर जहाँ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप सिक्किम टिक करेंगे, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पूछा जाएगा तो आप उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। और केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है उसका 96.2%, तो याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर पूछा जाएगा तो आप केरला पे टिक करेंगे। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपका राइट आंसर जो है गोवा है। और बिगेस्ट जो है लैंड एरिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है वो इंडिया का, वो है राजस्थान, जिसका जो है लैंड एरिया जो है सबसे बड़ा है पूरे इंडिया में। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, इसका लैंड एरिया जो है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने सभी डिटेल आपको बता दी है, तो इस तरह क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे बता दें 4 ऑप्शन है आपके, नाइल, गंगेज, अमेजन, मिसिसिपी। यहाँ पे वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता दिया। यहाँ पे नाइल की लंबाई जो है अफ्रीका जो कंटिनेंट में बहता है वो 6650 किलोमीटर में बहता है। गंगेज जो है जो एशिया में बहता है वो 2510 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अमेजन जो है 6400 किलोमीटर का एरिया कवर करता है जो साउथ अमेरिका में बहता है। और मिसिसिपी नदी जो यूएस में बहता है वो 3750 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो आपका राइट आंसर नाइल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रमन वाज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सीवी रमन को कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 1930 में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट नोबेल प्राइज जो एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1930 में दिया गया था। मेडिसिन में एच.जी. खुराना को 1968 में दिया गया था। और केमिस्ट्री में जो है वेंकी रामाकृष्णन को 2009 में दिया गया था, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन थे, इंडियन प्रॉपर नहीं थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाई, सबसे पहले स्वराज का डिमांड किसने किया था, तो ये आपके 4 ऑप्शन है, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी एंड बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी है। कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था 1906 में, उसमें इन्होंने स्वराज का डिमांड किया था। और चित्तरंजन दास जो है जिनको देश बंधु भी कहते हैं, ये जो है स्वराज पार्टी के फाउंडर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, उन्होंने ये कोट्स दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का सबसे पहले डिमांड किया था 1906 में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस और नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ बायोगैस और नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मेथेन होता है, जिसे हम CH4 कहते हैं। बायोगैस जो है फूड एंड एनिमल वेस्ट से तैयार होता है, और नेचुरल गैस जो है रिफाइनरी में जो पेट्रोलियम रिफाइन किया जाता है उस समय जो गैस होता है वो नेचुरल गैस उससे प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे जो है एथेन जो है रिफाइनरी के लिए यूज होता है, प्रोपेन आपका जो है रेफ्रिजरेटर, और ब्यूटेन भी रेफ्रिजरेटर में मोस्टली यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज अ यूनिट ऑफ, व्हाट किसका जो है यूनिट होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो राइट आंसर आपका जो है इलेक्ट्रिक पावर होता है। पावर का यूनिट जो है वाट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट जो है किलोवाट आवर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वोल्ट होता है। कंफ्यूज मत कर जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट अगर पूछता है तो वोल्ट होता है, न्यूटन नहीं होता है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है द 1 रुपीज़ करेंसी नोट क्वाइन आर इशूड बाई, कौन से इशू करता है 1 रुपये का नोट या क्वाइन जो है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन रेगुलेट RBI द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और RBI जो है ऑल्सो जो है रेगुलेटर ऑफ बैंक्स भी होता है,
सबसे सर्वोच्च बैंक माना जाता है ये। तो ये आपके क्वेश्चन अगर आते हैं ऐसे तो आप जो है टिक कर लीजिएगा आसानी से, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 1 रुपीज़ कॉइन कौन इशू करता है, तो इशू जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है कि सही जो है इसको मिलान करना है। तो डॉक्टर के साथ मेडिसिन आता है और टीचर के साथ क्या होता है, तो डॉक्टर यू नो डैट मेडिसिन देता है, दवा देता है, टीचर हमें क्या देता है, ज्ञान देता है, शिक्षक हमें ज्ञान देता है। राइट आंसर आपका जो है नॉलेज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है मून सिल्वर कलर का होता है, तो गोल्ड क्या कौन सा गोल्ड कलर का कौन सा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सन, अर्थ, स्टार, प्लैनेट। तो यू नो डेट अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, स्टार का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस माना जाता है, जबकि और प्लैनेट जो है सभी प्लैनेट जो है सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो ये जो है कोई एक प्रॉपर कलर के नहीं होते। तो सन आपका राइट आंसर है। गोल्ड कलर के कौन सा होता है, तो आपका सन होता है, सूर्य होता है गोल्ड कलर का। सुनहरा कलर का कौन सा कलर होता है, सूर्य का होता है, और जो है सिल्वर कलर मून का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सिरोलिज्म का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले कैसे आप पढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ स्टेटमेंट ही है, सारा आंसर स्टेटमेंट में ही छिपा होता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट मुख्यतः पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है स्टेटमेंट में ऑल द विंडोज़ आर डोर, सभी जो है खिड़कियाँ दरवाजे हैं। सेकंड आपका स्टेटमेंट है नो डोर इज़ वॉल, कोई दरवाज़ा या कोई दरवाज़ा जो है दीवार नहीं है। कंक्लूजन में आपका है मेन ऑप्शन जो है फर्स्ट है जो सम विंडोज़ आर वॉल, कुछ जो है खिड़कियाँ दीवार हैं। और सेकंड है नो वॉल इज़ अ डोर, यानी कि नो वॉल इज़ अ डोर, कोई जो है दीवार दरवाज़ा नहीं है। तो कौन सा मैच कर रहा है कंक्लूजन में दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो आपको राइट आंसर वही चूज करना रहता है। यहाँ पे बहुत से लड़के गलत कर जाते हैं, तो स्टेटमेंट ही आपका मुख्य वाक्य है और कंक्लूजन में आप देखिए कि जो मैच कर जाए आपके स्टेटमेंट के साथ वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है देखिए ऑल द विंडोज़ आर डोर, यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है कि सभी खिड़की दरवाजे हैं, नो डोर इज़ वॉल, कोई जो है दरवाज़ा दीवार नहीं है। अब यहाँ पे कंक्लूजन में देखिए क्या है आपका सम विंडोज़ आर वॉल, कुछ जो है खिड़कियाँ वॉल हैं, और नो वॉल इज़ अ डोर, यानी कि देखिए नो डोर इज़ अ वॉल या नो वॉल इज़ अ डोर। तो आपका जो स्टेटमेंट से मैच कौन सा कर रहा है, सेकंड जो है, तो ओनली कंक्लूजन 2 आज योर राइट आंसर। अब सेकंड जो है वैसे ही सॉल्व करते हैं हम। सम एक्टर्स आर सिंगर, कुछ जो है अभिनेता जो है गायकार हैं। उसी तरह सेकंड जो है आपका स्टेटमेंट है ऑल द सिंगर्स आर डांसर, और सभी जो है गायकार जो है डांसर हैं। सभी गायकार, ध्यान रखिएगा सभी गायकार, कुछ एक्टर ही सिंगर है लेकिन सभी गायकार डांसर हैं। कंक्लूजन क्या है आपका, सम एक्टर आर डांसर, कुछ जो है एक्टर डांसर हैं, और नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर, यानी कि कुछ ही जो है सिंगर थे, कोई सिंगर जो है एक्टर नहीं है। यहाँ पे कोई वो कंक्लूजन मैच नहीं कर रहा है, तो यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, सम एक्टर आर डांसर। यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए पहले स्टेटमेंट में है कि सम एक्टर आर सिंगर, तो जो सिंगर है वही एक्टर है। यहाँ पे सेकंड में देखिए तो ऑल सिंगर आर डांसर, दो सिंगर है वो डांसर है, तो यानी कि आपका जो है कंक्लूजन फर्स्ट ही मैच कर रहा है, तो राइट आंसर आपका कंक्लूजन फर्स्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, देखो सभी कोई भी जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्टेटमेंट ही मुख्य होता है। अब देखो यहाँ पे लंबा एक स्टेटमेंट है, वो हम पढ़ते हैं। ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, सभी मोबाइल जो है टैबलेट होते हैं। ऑल टैबलेट आर स्मार्टफोन, सभी टैबलेट स्मार्टफोन होते हैं। ऑल स्मार्टफोन आर लैपटॉप, सभी स्मार्टफोन लैपटॉप होते हैं। और ऑल लैपटॉप इज़ कंप्यूटर, सभी लैपटॉप जो है कंप्यूटर हैं। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। ऑल कंप्यूटर्स बीइंग मोबाइल इज़ अ पॉसिबिलिटी, सभी कंप्यूटर के मोबाइल होने की संभावना है। सेकंड है आपका ऑल टैबलेट बीइंग कंप्यूटर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सभी टैबलेट के कंप्यूटर होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो है कंप्यूटर मोबाइल हो सकता है लेकिन सभी टैबलेट कंप्यूटर नहीं हो सकते। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, तो कौन सा कंक्लूजन आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन, यानी कि जो आपका राइट आंसर क्या है कि ऑल कंप्यूटर बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि मोबाइल सभी कंप्यूटर मोबाइल होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन सभी टैबलेट जो है कंप्यूटर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। जो आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन के साथ मैच पूरी तरह से जब तक होए नहीं 90% तक मैच हो जाए तभी वो आपका राइट आंसर है, अदरवाइज राइट आंसर नहीं रहेगा। वो आप डी टिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैच कर रहा है कि ऑल कंप्यूटर बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी। आप शुरू से पढ़ो, ऑल मोबाइल इज अ टैबलेट, ऑल टैबलेट इज अ स्मार्टफोन, ऑल स्मार्टफोन इज अ लैपटॉप एंड ऑल लैपटॉप इज अ कंप्यूटर। तो यहाँ कंप्यूटर लास्ट ऑप्शन है, लास्ट जो है कंप्यूटर मोबाइल से ही बन के आया है, तो यानी कि मोबाइल कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर मोबाइल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है लेकिन सभी टैबलेट जो मोबाइल होने की संभावना नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर ए है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बेसिक जो है एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। 2, 10, 14, 20 तो कैसे आया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर रीजनिंग के इस तरह क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप जो है आगे का 2 जो है नंबर देखो कैसे वो आया है, उसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, कैसे आया है ये आपको पता चल जाएगा। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। देखो मोस्टली मैं बताने जाऊँ रीजनिंग क्वेश्चन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आ नहीं सकता है, तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपकी मस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ये आया है। तो ये 10 टाइम कैसे आएगा, तो ये 5 में मल्टीप्लाई होगा 2 में, तब जो है 10 आएगा। तो वैसे ही देखो 4 में 10 में 14 कैसे आया है, तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 40 आया है। एंड 40 में 120 कैसे आएगा, तो 40 में जो है 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 120 आया है। तो यानी कि एक एक जो है नंबर घटते गया है लेकिन मल्टीप्लाई बढ़ते गया है ऐसे ही। तो 5, 4, 3, तो उसके बाद जो है 120 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 240 आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे 5 के बाद 1 माइनस हो गया, तो फिर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है 10 2 तब 40 आया है। 40 के बाद जो है उसमें जो है 1 माइनस हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 120 आया है। तो इसे ही जो है 3 में माइनस हो जाएगा 1 तो 2 होगा, तो 120 में से जो है मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो 240 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, ऐसे जो है ऑड नंबर जो है ढूंढना रहता है, तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो ये। यहाँ पे हम नंबर देखते हैं 6, 15, 30, 75, 151, 375, 750। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका सिंपल तरीका है, अगर पास इन नंबरों का एलसीएम निकाल लो, जो डिवाइड ना हो वो आपका राइट आंसर है। या फिर अगर पास टाइम नहीं है, सिंगल डिजिट है, तो आपको पता चल जाएगा वो किससे डिवाइड हो रहा है या डिवाइड नहीं हो रहा है। और जो है डबल डिजिट है तो उसको जो है आप जोड़ दो, और जोड़ने के बाद अगर वो सिंगल डिजिट में आ जा रहा है तो उसके बाद वो देखो कि वो किस टेबल में आता है या किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, किसी नंबर से। तो वो अगर डिवाइड हो जा रहा है तो आपका जो है वो इवन नंबर है, और नहीं डिवाइड हो रहा है तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर ऐसे ही ढूंढ सकते हो आसानी से आप। तो जैसे हम देखते हैं 6 जो है डिवाइड हो सकता है 2 से, 3 से एलसीएम निकाल सकते हो। 15 डिवाइड हो सकता है 5 से, 3 से। 30 डिवाइड हो सकता है 3 से, 5 से। 75 डिवाइड हो सकता है, जैसे आप जो है 7 प्लस 5 जोड़ दो तो कितना हो गया 12। 12 टेबल में किसके आता है, 3 के भी आता है, 2 के भी आता है, डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे जो है 151 है, तो 151 का कितना हो गया 5 + 1 + 1 = 7 होगा। 7 एक ऑड नंबर होता है, आप जानते हो। ये किसी भी जो है डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता है, केवल अपने सिंगल डिजिट से डिवाइड हो सकता है। अब नेक्स्ट हम जोड़ते हैं 375 को, तो यहाँ पे 7 + 3 + 5 = 15 हो जाएगा, जो आपका जो है 5 और 3 से दोनों से डिवाइड हो सकता है। और 750 में 7 + 5 = 12 हो जाएगा, जो आप किसी से भी डिवाइड हो सकता है। कहाँ पे जो है नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 151 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका जो है रॉन्ग नंबर है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 151। ये आसानी से आप ये क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर सकते हो, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एक जो है वाक्य में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जो है एंट्रेंस में पूछा जाता है। ये लॉ के कोई भी एंट्रेंस आप देने जाओगे 5 ईयर का या 3 ईयर का, तो उसमें ज़रूरी ये क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से रिलेटेड है तो। या हिंदी में भी एक जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, वन हु अनेबल टू रीड एंड राइट, वह जो लिख और पढ़ नहीं सकता उसे हम क्या कह सकते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट इलिटरेट, इंसॉल्वेंट, इंडिविजुअल एंड इनक्रेडिबल। तो आप जानते हैं इसका मैं यहाँ पे आपको मीनिंग भी बता देता हूँ। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, इंडिविजुअल मतलब होता है अभाज्य, और इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय। तो आपका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इलिटरेट होता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं इंसॉल्वेंट जो बैंकक्रप्ट हो जाता है उसका पूछेगा, तो इंसॉल्वेंट होता है। इंडिविजुअल मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो, और इनक्रेडिबल मतलब जो अचानक जो है बेहतरीन जो है कुछ किया हो, आश्चर्यजनक चीज़ हो जाए, अविश्वसनीय हो जाए, जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसे हम अविश्वसनीय या इनक्रेडिबल कहते हैं। तो आपका ऐसा आ गया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप आसानी से टिक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची को हम क्या कहते हैं एक शब्द में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, मनोस्क्रिप्ट, कैटलॉग, लिंग्विस्ट एंड वर्बोज। तो यहाँ पे मनोस्क्रिप्ट मतलब होता है ओल्ड हैंड रिटेन नोट्स, जो पुरानी जो है हाथ से लिखी हुई नोट्स जो होती है उसे हम कहते हैं मनोस्क्रिप्ट। कैटलॉग मतलब होता है सूची। लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषा ज्ञानी, जो कई भाषाओं का जानकार हो, विदेशी भाषाओं का जानकार हो उसे। और वर्बोज मतलब होता है कई शब्दों के समूह को हम कहते हैं, शब्दों के समूह को वर्बोज कहते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा राइट आंसर क्या होगा, आपका जो है बी कैटलॉग होगा आपका राइट आंसर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो लॉ का प्रोफेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ स्टडी मटेरियल आप मेरे टेलीग्राम चैनल इनसाइड मंत्रक ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।